अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम के पस मंज़र में हम नहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। तमिलनाडु में रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 2 बच्चों समेत 11 अफराद की हुई मौत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जताया अफसोस। कॉमन सिविल कोड पर पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, बताया दस्तूर और अक़लियत मुखालिफ कदम। तिरुपति में शर्मनाक वाक़या, गरीब बाप बेटे की लाश मोटरसाइकिल पर 90 किलोमीटर ले जाने हुआ मजबूर। धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराने पर पुलिस हुई चौकस। दहशतगर्द इसराइल का शाम में फ़िज़ाई हमला, 9 अफराद हलाक। और म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची को रिश्वत में सोना लेना पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाई 5 साल की सज़ा। नाज़रीन, सबसे अहम खबर तमिलनाडु से, जहां आज सुबह थंजावुर जिले के एक मंदिर में रथ यात्रा के दौरान जुलूस में कम से कम 11 अफराद बिजली शॉक से हलाक हो गए। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ये खौफनाक हादसा मंदिर की रथ यात्रा के रुख मोड़ने के वक्त ओवरहेड लाइन से राब्ते में आने की वजह से पेश आया। 11 हलाक होने वालों के अलावा 3 शदीद ज़ख्मियों समेत 15 अफराद को इलाज के लिए थंजावुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाक़े के बारे में ट्वीट करके गम का इजहार किया है। पीएमओ की जानिब से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि तमिलनाडु के थंजावुर में होने वाले हादसे से बहुत दुखी है। इस हादसे की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लाइव तार से राब्ता होने की वजह से रथ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। तमिलनाडु में सालाना रथ फेस्टिवल में हर साल बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यकसा सिविल कोड को देश मुखालिफ बताते हुए कोर्ट की सख्त मजम्मत की है और हुकूमत से अपील की है कि वो ऐसे इक़दाम से गुरेज करे। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से यकसा सिविल कोड का शोशा छोड़े जाने के बाद बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा कि दस्तूर हिंद ने मुल्क में बसने वाले हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी है और इसको बुनियादी हुकूक़ में शामिल रखा गया है। इस हक़ के तहत अक़लियतों और क़बायली तबक़ात के लिए उनकी मर्ज़ी और रिवायत के मुताबिक अलग अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं, जिससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होता। इससे आपसी इत्तेहाद और अक्सरत व अक़लियत के दरमियान बाहमी एतमाद को क़ायम रखने में भी मदद मिलती है। और अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कॉमन सिविल कोड का राग अलापना सिर्फ बेवक्त की रागनी और कॉमन सिविल कोड दस्तूर मुखालिफ कदम है। तिरुपति देश ही नहीं बल्कि दुनिया के महंगे तरीन मंदिरों में से एक है, जहां रोज़ाना करोड़ों रुपये का दान किया जाता है। लेकिन तिरुपति इलाके में एक दर्दनाक वाक़या सामने आया है, जहां एम्बुलेंस ड्राइवर के ज़्यादा चार्जेस मांगने पर एक शख्स अपने बेटे की लाश मोटरसाइकिल पर 90 किलोमीटर ले जाने मजबूर हो गया। वाक़या मंगल की सुबह तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रोय सरकारी जनरल अस्पताल में पेश आया, जहां ज़्यादा पैसों की लालच में एम्बुलेंस ड्राइवरों ने एक शख्स के 10 साला बेटे की लाश को ले जाने से रोक दिया। गुर्दे की बीमारी से बच्चे की मौत होने पर पैसों से मजबूर बाप को अपने बेटे की लाश बाइक पर रखकर 90 किलोमीटर ले जाना पड़ा। वाक़े का शर्मनाक वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एम्बुलेंस के 6 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश ले जाने ड्राइवरों ने 90 किलोमीटर के सफ़र के लिए 18,000 रुपये से 20,000 रुपये तक चार्जेस मांगे, जो कि गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मुरली अदा नहीं कर सका। हालांकि बाद में मुरली के अपने गांव वालों से मदद मांगने के बाद चंद लोगों ने अस्पताल से 80 किलोमीटर दूर मुफ्त एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी किया था। लेकिन जब ये मुफ्त वाली एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद एम्बुलेंस ड्राइवरों ने उसे अहाते में दाखिल होने से रोक दिया और उसके ड्राइवर पर हमला कर दिया। तशवीशनाक खबर फैलने के बाद पुलिस ने 6 एम्बुलेंस ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है और रियासती हुकूमत ने ज़िला कलेक्टर से इस वाक़े की इंक्वायरी करने को कहा है। धर्म संसदों में मुनज़्ज़म नफरत फैलाने पर पहले अदालतों ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग के बाद अब रुड़की में होने वाले धर्म संसद के मामले पर ज़िला इंतज़ामिया चौकस नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने दादा जलालपुर गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में दफ़ा 144 नाफिज कर ली है। इसके अलावा वहाँ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। ये गैर कानूनी धर्म संसद संतों और काली सेना के जरिए बुलाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजनिश करते हुए सख्त वार्निंग भी जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी थी कि रुड़की में धर्म संसद में कोई भी नाज़ेबा बयान नहीं दिया जाएगा और अगर कोई नफरत अंगेज़ तकरीर की गई तो आला हुक्काम इसके जिम्मेदार होंगे। मुल्क में नफरत से भरी तबाही के खिलाफ भारत के 100 से ज़्यादा नौकरशाहों और मारूफ हस्तियों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नाम एक खुला ख़त लिखा है, जिसमें नफरत की सियासत को बंद करने की अपील की गई है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने लेटर में इन हस्तियों ने लिखा है कि बीजेपी की ज़ेर कंट्रोल हुकूमतें ज़ोर व शोर से नफरत की सियासत को हवा दे रही हैं। ख़ासतौर पर अक़लियती बिरादरों और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ है, जिससे मुल्क के आइन को ख़तरा लाहक है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस उम्मीद के साथ ये मकतूब भेजा है कि वो इसकी रोकथाम के लिए आवाज़ उठाएंगे।
कौमी खबरों के बाद आइए नाज़रीन अब आलमी खबरों का रुख करते हैं और पहली खबर शाम से, जहां दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने मुक़द्दस माह रमज़ान में फ़िज़ाई हमले किए। इन हमलों में 9 अफराद मारे गए हैं, जिनमें से 5 शामी फ़ौजी है। शामी खाना जंगी पर नज़र रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसराइल की तरफ से साल 2022 के दौरान ये ख़तरनाक हमले हैं, जिसमें एक असला डिपो और शाम में मौजूद ईरानी फ़ौजियों के अहदाफ को निशाना बनाया गया। शामी न्यूज़ एजेंसी सना ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इससे कबल 14 अप्रैल को भी दमिश्क के करीब इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया था, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। एक और अहम आलमी खबर म्यांमार से, जहां मुल्क की अदालत ने बरतरफ रहनुमा आंग सान सूची को बदउनवानी की कसूरवार ठहराते हुए उन्हें 5 बरस कैद की सज़ा सुनाई है। सूची पर यांगून शहर के एक साबिक वज़ीर आला फ़ायुमन से 6 लाख रुपए नकद और 11 किलोग्राम सोना बतौर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम थे। फ़ायुमन एक वक्त सूची के इंतहाई बाएतमाद और करीबी साथी रह चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर 2021 में सूची को मज़कूरा रकम और सोना देने की बात कबूल की थी। गुज़िश्ता साल फरवरी में सूची को फ़ौजी बगावत के बाद इख्तिदार से माज़ूल कर दिया गया था और अदालतों की जानिब से अब तक सुनाई गई सज़ाओं के साथ मिलाकर सूची की क़ैद की सज़ाएँ 11 बरस हो चुकी है। नाज़रीन, आखिरी और अहम खबर अक़वाम मुत्तहिदा की, जहां वीटो पावर के मुताल्लिक़ एक अहम फ़ैसला लिया गया है। अब किसी भी करारदाद को वीटो करने पर वीटो ताकत के हामिल मुल्कों को इसका हिसाब देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में कलीदी किरदार को तस्लीम करते हुए सलामती कौंसिल की करारदादों को वीटो करने का इख्तियार दिया गया था। लेकिन अब इन मुल्कों को भी वीटो पावर के इस्तेमाल पर वजाहत करनी होगी कि आखिर क्यों और ऐसा क्यों किया गया। वीटो पावर को महदूद करने की करारदाद को इत्तेफाक़ राय से मंजूर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर तवील अरसे से इन 5 मुस्तकिल अरकान मुल्कों के वीटो के गलत इस्तेमाल पर नुक्ताचीनी होती रही है। 1945 से अब तक 200 से ज़्यादा करारदादों को वीटो किया जा चुका है, जिसमें से अक्सर इसराइल के ख़िलाफ़ थे और इसे अमरीका ने वीटो कर दिया था। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत और दुनिया की अहम खबरें। खबरों को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेदारी ज़रूर फैलाएँ। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मिल्ली वॉइस की दीगर नशरियात। अल्लाह हाफ़िज़।